दोस्तों, जिस तरह से दिन रात नफरत फैलाने की कोशिश होती है उसका अंजाम निकलकर सामने आता है। ऐसे वीडियो में ऐसे तमाम वीडियोस में अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण है क्योंकि सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए लोग क्या काम कर रहे हैं। नफरत नारों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अपने एजेंडे में शामिल करके दिन रात नफरत 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 फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उससे क्या असर पड़ रहा है, ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं। कभी किसी ट्रेन में मुस्लिम की पिटाई हो रही है, कभी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी इस तरह की जो एक महिला है जो बताई जा रही है सरकारी अधिकारी है, वो मुस्लिमों पर शक से कहती हुई नजर आ रही है हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। वो कह रही है जय श्रीराम का नारा लगाओ। ये जमीन आपकी नहीं है, यहां आपको कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, ना आपको कुछ बेचने दिया जाएगा, ना आपको कुछ खरीदने दिया जाएगा। इस तरह की नफरत भरी बातें क्यों हो रही हैं, ये हम सब आप लोगों को अच्छे से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आपको सुनाना चाहूंगा। करीब 2 मिनट का वीडियो है, इस बातचीत को सुनिए। उसके बाद आपको बताऊंगा कि वीडियो कहां का है, क्यों, किस तरीके से इस महिला ने बदसलूकी की, नफरत की सारी हदें पार कर दी, वो सब आपको आगे बताऊंगा। देखिए ये वीडियो। हाँ, ऑर्डर है, आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू भैया के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान। ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे, और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना। तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ, मेरा भी रिक्वेस्ट है ना। हाँ, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान ठीक है मामा जी, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं तो आप एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे। हम आपके इलाके में जाते हैं हम कुछ बेचने के लिए। नहीं जाते, आप बोल दिए हमें जय श्री राम बोलो। हाँ, बोलते हैं ना। हाँ, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे। हम नहीं पढ़ेंगे तो वही बात, अपना मजहब है। जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब है, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। हाँ। क्या लेना है, आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के। तो हम किस देश के हैं, ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे। अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे। हम यहाँ फिर वो नहीं आने देंगे, वो फिर अलग बात है। हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं। आप अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है, वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा बोल, मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना पड़ेगा। वो फिर अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे। आप बोलते हैं हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम। आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा, ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओ, नहीं आओगे, ये मत बोलो हिंदुस्तान में मत आओ। हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना, वो एक हो गए हैं सब, सबका संगठन बन चुका है। आपके सही है, आप हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ। नहीं, हिंदुस्तान में हमारी तरफ से यहाँ आने की आपको इजाजत नहीं। हिमाचल में मत आ जाओ, ये बोलो। हमारे हिमाचल में आपने बिल्कुल नहीं आना, ये बोला आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो आप, पर यहाँ नहीं आना। तो दोस्तों, सुना आपने, ये वीडियो बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का, जो गांव का नाम है सुरजनपुर। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, आखिर क्यों आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सत्ता में शीर्ष पर बैठे हैं, कह रहे हैं सबसे बड़े सत्ताधारी चुनावी प्रचार में जाकर मछली, मटन, मंगलसूत्र कपड़ों से पहचानते हैं, रोटी छीन लेंगे, पेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, इस तरह की नफरत वाली बातें बटोगे कटोगे का नारा दे रहे हैं। एक है तो सेफ है की बातें कर रहे हैं, यानी कि पूरा विस्तार से आपसे कहूं कि 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ नफरत 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 लोगों के दिमाग में घोलने की कोशिश हो रही है। जो महिला है वो पंचायत अधिकारी बताई जा रही है और कह रही है कि हमें कश्मीरियों से क्यों खरीदना चाहिए, क्या वो हमें मुफ्त में चीजें देते हैं, अगर वो हमें देते हैं तब भी हमें उनसे कुछ नहीं खरीदना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जिनसे इन्फ्लुएंस होकर, जिनकी बातों में आकर, जिनको अपना आइडल मानकर इस तरह के लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं या ऐसी घटनाओं को देखकर तालियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं, खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं,
उन्हें यह भी देख लेना चाहिए कि किस तरीके से भारत में रहकर और सबसे बड़े सत्ताधारी मुसलमानों को दिन रात पानी पी पी कर कोसते हैं, चुनावी रैलियों में बेहद गलत बातें करते हैं, जो जब दूसरे देशों में जाते हैं तो किस तरीके से गले मिलते हैं, शेखों के हाथ में हाथ डालते हैं, और किस तरीके से जैसे ही वापस आते हैं देश में तो फिर से अपनी वही एजेंडे पर काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन सच तो दोस्तों ये है कि ये जो नफरत जिस तरह से बढ़ती जा रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ये बात हिमाचल की है, कभी महाराष्ट्र में केस आते हैं, उत्तर प्रदेश से आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, दिल्ली, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। लगातार कहीं दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम बहुत ही ज्यादा होने लगा है। ये आपसे और हमसे छिपा नहीं है। अब इन मैडम ने जिस तरीके से उनसे बात की, जम्मू कश्मीर के इन दोनों मुस्लिम से जो व्यापार के लिए आए थे, जो शॉल बेचने आए थे, वो ये भूल गई कि जम्मू कश्मीर में भी हिंदू रहते हैं, जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का ही राज्य है, जम्मू कश्मीर में भी आपके मोदी जी जाते हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन वो सब कुछ भूल गए। अगर इनको ना पता हो या जो ऐसी वीडियो को देखकर महिला की तारीफ करें, उन्हें बता देता हूं कि कश्मीर में भी हिंदू रहते हैं। अगर वो वहां के मुसलमान कहे आप जाइए, इस तरह की बातें करें, तो फिर क्या होगा। जम्मू कश्मीर के आंकड़ों को देखो तो वहां पर आबादी 85 लाख है, जिसमें से 65% अगर मुस्लिम है तो 28 से 29% हिंदू भी हैं। जो लोग ऐसी घटना को लेकर तालियां बजाते हैं, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि भारत के साथ अगर टॉप 10 कोई देश हैं जिनके साथ व्यापार होता है, जिनके भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है, एक तरीके से देखें तो उनमें खाड़ी देश है। टॉप 10 लिस्ट इसी साल की अगर मैं आपको बताऊं, चीन अमेरिका के बाद अगर किसी तीसरे देश का नाम है यूएई का, वो भी तो खाड़ी देश है। तो वहां पर व्यापार बंद कर देंगे। वहां तो इसके अलावा आपका सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान से भी ज्यादा। इसके अलावा इराक शामिल है, ईरान है, तमाम अलग अलग देश हैं जिनसे भारत का व्यापार होता है, आयात होता है। कुछ सामान तो कुछ निर्यात होते हैं। और देखिए किस तरीके से वहां से कच्चा तेल आता है, कभी पेट्रोल, और पेट्रोल से चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सब लोग गाड़ी चला रहे हैं। सिर्फ आयात और निर्यात की बात नहीं है। अगर आप खाड़ी देशों में कितने भारतीय वहां जाकर काम कर रहे हैं, इन आंकड़ों को भी देखेंगे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन 4-5 देशों का बता दूं, 2022 के आंकड़े हैं यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में 35,54,000 भारतीय वहां जाकर काम करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में 26,50,000, कुवैत में 9 लाख, कतर में 8 लाख, ओमान में 6,53,000 से 5 देशों के आंकड़े बता रहा हूं। जो जरा सोचिए, अगर ये विदेशों में जो लाखों करोड़ों भारतीय हैं वो काम कर रहे हैं, वहां उनके साथ ऐसा सलूक हो, वहां भी उनके साथ कहा जाए कि जाइए अपने देश में, जहां जाकर वहां देखिए, वहां काम करिए, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि देश में रोजगार का हाल कैसा है, बेरोजगारी किस हद तक है, यहाँ कितने लोगों को, कितने युवाओं को नौकरी तक नहीं मिल रही है। जमादार बनने की लाइन लगी पड़ी है। गुजरात से एक लाइन लगी रहती है, 10 वैकेंसी होंगी तो 500 लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग सब भूल जाते हैं कि देश जितना हमारा है, जितना आपका है, उतना ही सबका है। क्योंकि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सबका देश है, सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कुछ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, किसी के इन्फ्लुएंस होकर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उनसे परिणाम ज्यादा अच्छे तो नहीं होंगे, ना ही उन्हें पहली नजर में जायज ठहराया जा सकता है। फिलहाल मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी राय इस वीडियो को लेकर या पूरी नफरत की गैंग, पूरा नफरत सिस्टम है, उसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो मैंने जैसा बताया है, नफरती लोग जो खुश होते हैं, जो तालियां पीटते हैं, वो भी थोड़ा कुछ फैक्ट समझ पाएं। नमस्कार।